वॉइस ऑफ आत्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव पुराण के विशाल ज्ञान सागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं और शिव के उस गहरे तत्व को समझने की कोशिश करेंगे जो हर रचना का, हर चीज का आधार है। हम सब शिव को उनके जाने पहचाने लोकप्रिय रूपों में देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम उन तस्वीरों से थोड़ा परे जाएंगे और अस्तित्व की उस मौलिक, उस फंडामेंटल प्रकृति को जानेंगे जिसे असल में शिव तत्व कहा जाता है। तो चलिए इस सवाल के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। आखिर वो अंतिम सत्य क्या है, वो परम सत्य क्या है जिसे शिव पुराण में परमेश्वर के रूप में बताया गया है। हमारी इस खोज का जो पहला पड़ाव है वो है शिव के परम तत्व को समझना, यानी उनके निराकार स्वरूप को। अच्छा, इसे समझने के लिए एक विशाल, एकदम शांत महासागर की कल्पना कीजिए जिसमें कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले शिव पुराण कहता है कि ये परम तत्व अजन्मा है। अब अजन्मा का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है जिसका कोई आरंभ भी नहीं, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। और इसी के साथ वो अक्षय है, यानी एक ऐसी शक्ति जिसका भी क्षय नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो समय से भी परे हैं, हमेशा रहने वाले, शाश्वत। और सबसे जरूरी बात, वे अगोचर हैं। इसका मतलब है कि उनका जो असली स्वरूप है वो हमारे मन और हमारी इंद्रियों की पकड़ से पूरी तरह बाहर है। सोचिए, वे हर चीज का कारण तो है, पर उनका अपना कोई कारण नहीं है। अब इस परम सत्य के दो मुख्य पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। एक है निष्कल और दूसरा है सकल। तो देखिए, निष्कल है उनका वो निराकार, गुणहीन स्वरूप, बिल्कुल उस गहरे शांत महासागर की तरह। और दूसरी तरफ सकल है वो साकार रूप जो वो भक्तों पर कृपा करने के लिए धारण करते हैं। समझिए, जैसे उस महासागर की सतह पर उठने वाली लहरें। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर वो परम तत्व एक शांत महासागर जैसा है, तो फिर ये इतना हलचल भरा, ये गतिशील ब्रह्मांड ये कहाँ से आया? तो शिव पुराण कहता है कि ये शिव की दिव्य लीला है, एक तरह का ब्रह्मांडीय खेल। और इस लीला के तहत वे बड़ी ही सहजता से 5 काम करते हैं, जिन्हें कहते हैं पंचकृत्य। ये हैं सृष्टि यानी बनाना, पालन यानी संभालना, संहार यानी विनाश करना, तिरोभाव यानी माया का पर्दा डालना, और आखिर में अनुग्रह यानी कृपा करके मोक्ष देना। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, सृष्टि और पालन जैसे काम जो हम अक्सर ब्रह्मा और विष्णु से जोड़ते हैं, वो भी असल में शिव की ही शक्ति के अलग अलग पहलू हैं। शिव पुराण में ये बात एकदम साफ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता उसी एक परम सत्ता के अधीन काम करते हैं, उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं की आज्ञा से अपने अपने काम करते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल का आखिर मकसद क्या है? यहीं पर हम शिव की परम भूमिका पर आते हैं, जो है कल्याण और मोक्ष देना। ये एक वाक्य ही सब कुछ कह देता है। शिव नाम का मतलब ही है कल्याण करने वाला। उनका मूल स्वभाव ही है सबका भला करना। उनका अस्तित्व ही पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए है। और बस इसीलिए शिव की भक्ति को हमारे जीवन के 4 सबसे बड़े लक्ष्यों, यानी धर्म, अर्थ, काम और खास तौर पर मोक्ष को पाने का मुख्य जरिया बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि सांसारिक कष्टों का जो ये महासागर है ना, इसे पार करने के लिए खासकर आज के युग में शिव की पूजा और भक्ति ही सबसे पक्का और सीधा रास्ता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा
उन सब धागों को जोड़ के एक पूरी तस्वीर बनाते हैं और अपने उस महासागर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर शिव शक्तिमान है तो उनकी शक्ति, जिसे हम उमा या पार्वती के नाम से जानते हैं, उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। ये दोनों ऐसे जुड़े हैं जैसे कोई शब्द और उसका अर्थ। यही शक्ति वो ऊर्जा है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड सामने आता है। एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि शिव इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी माया या शक्ति के मालिक हैं, उसके स्वामी हैं। वो इससे कभी बनते नहीं हैं, बल्कि अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे चलाते हैं। तो सार ये निकलता है कि शिव वो दोनों हैं। एक तरफ वो शांत, कभी न बदलने वाला निराकार सत्य हैं, वो महासागर, और दूसरी तरफ वही इस गतिशील चलते फिरते ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं, यानी उन लहरों के नियंत्रक भी। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर शिव ही वो परम महासागर हैं, तो क्या हम सब, ये पूरा जीवन, उसी एक महासागर में उठने वाली अनगिनत लहरों की तरह है? इस गहरे सवाल पर हमारी खोज यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले भाग में इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।